बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं केया चोकसी से देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए शो में। मार्केट में पिछले 2 दिन में थोड़ी सी नर्वसनेस थी, खासतौर से मिड कैप्स में। आपके हिसाब से क्या वो अब खत्म हुई और क्या मार्केट रेडी है वापस आगे मूव ऑन करने के लिए? या अनुज, गुड आफ्टरनून। जो लास्ट 2 महीने के अंदर मिड कैप के अंदर एक तेजी थी, उसके अंदर काफी हद तक आई थिंक वैल्यूएशंस हैव रिकवर्ड एंड प्रॉब्ली दे हैव स्केल्ड अप आल्सो इन सम ऑफ द केसेस। आई थिंक दे बिकम एक्सपेंसिव आल्सो। मेरा ऐसा समझना है कि जो एचएनआई इन्वेस्टर्स स्टॉक ट्रेडर्स जिन्होंने ये मिड कैप काउंटर्स के अंदर लिक्विडिटी के आधार पर जो एक बाइंग किया था और उसके ऊपर उन्होंने एक आई थिंक मुनाफा जो बना है उनका, दे आर प्रॉब्ली बुकिंग द प्रॉफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ज्यादातर फंड्स ये प्रॉफिट बुक करने के साथ में शिफ्ट हो रहे हैं सम ऑफ द लार्ज कैप की तरफ, बिकॉज कंपेरेटिवली द लार्ज कैप कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म्ड इन द मार्केट इन लास्ट 2 months vis-a-vis द मिड कैप कंपनीज। तो ये एक पोजीशन शिफ्टिंग का जो दायरा है हम उसे देख रहे हैं यहाँ पे। some of the good quality large cap companies which are also part of index at this point of time, they are basically now being bought into by some of the informed or the early investors within the HNI category. And that is where I believe that I think some market is doing some amount of I think balancing adjustment as we want to call it. शायद ये दायरा थोड़ा तक चलेगा, समय तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। But good part is that money is getting shifted into the better quality stocks. अच्छा, आज ऑटोज में अच्छी तेजी देवेंद्र, और क्या मॉनसून का जो एडवांस हुआ है पिछले 3-4 दिन में, उससे एक नई लेग मिलेगी इन स्टॉक्स को? मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी ऑटो बास्केट के अंदर काफी हद तक आई थिंक हम देख रहे हैं। कंपनीज के पास आई थिंक एक अच्छी आगे की विजिबिलिटी भी है। ऑर्डर्स के हिसाब से देखें तो जब पिछले साल के अंदर जब भी पोजीशन के अंदर बिकॉज ऑफ दी चीप शॉर्टेज ये प्रॉब्लम थी, ये साल के अंदर ये शॉर्टेज की प्रॉब्लम शायद नहीं है, बट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दिस इज गोइंग टू प्रॉब्ली सॉल्व lot of problems for many of the auto companies as far as the volume is concerned. Fortunately, ये साल के अंदर दूसरी चीज हमें देखने मिल रही है कि because of the continuous spending by the government on infrastructure and also the investment made by the industry through the PLI schemes and others, मेरा ऐसा मानना है कि the amount is coming in hands of people for discretionary spending. At the same time, I think with the good monsoon prospects currently, आई बिलीव दैट जो रूरल एरिया के अंदर जो क्रॉप की पोजीशन है 3 महीने के बाद की, उनकी संभावना के अंदर एक ऐसा समझ के चलता है कि आई थिंक द ऑटो डिमांड विल सर्ज गोइंग फॉरवर्ड। तो मे बी आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी शुड बी सीइंग a significantly large portion of auto demand coming up in commercial vehicle, which would be my preference too, I think a beginning stage, and then maybe into two-wheelers and the four-wheelers. So from that perspective, I believe that I think auto should remain a buy opportunity in the market at this time. ऑटोज में एक अच्छा मौका, और खासतौर से सीवी साइड पर आपको ज्यादा बायस दिख रहा है तेजी का, क्योंकि अनुज मेंशन कर रहे थे मॉनसून में जो पिकअप देखने को मिला वो थोड़ा सा सेंटिमेंट पर आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब हम एफएमसीजी कंपनियों की बात करते हैं, आज मिसाल के तौर पर आप टाटा कंज्यूमर का शेयर देखें, ऑफ कोर्स यहाँ पर सिटी की भी रिपोर्ट आई, 1020 का टारगेट है, एचयूएल फोकस में है, कल वो बड़ा मैनेजमेंट चेंज वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी को लेकर स्पेशली क्योंकि मॉनसून में एक पिकअप देखने को मिला है, कितने आप आश्वस्त हैं कि वो ग्रोथ और बेहतर हो सकती है, और वॉल्यूम्स जो रफली 5% के आसपास एचयूएल ने क्लोज किए थे FY23 में, वो कंपनी बेटर कर पाएगी उन्हें? तो हर्षदा, एक ऐसी उम्मीद ऐसी बनती है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और जो हाथ के कंज्यूमर के पास जो स्पेंडिंग का जो पावर बढ़ा है, that is ultimately benefiting the consumption space in general. और FMCG काउंटर्स के अंदर और FMEG काउंटर्स के अंदर eventually I think this money will come and come with a very sustainable kind of a growth prospects. तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ डिमांड सिनेरियो बरकरार रहना, दूसरी तरफ जो दाम है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था रॉ मटेरियल के अंदर, that has basically started coming down because of the control prices as far as I think the input is concerned. So be it HUL, be it food companies like Britannia, I think all these companies are basically having relatively better assurance at this point of time on the inflationary pressure side.
तो एक तरफ डिमांड सिनेरियो बेटर रहना, दूसरी तरफ प्राइसिंग सिनेरियो के कारण प्रॉफिट मार्जिन बेटर रहना, और तीसरी तरफ जो मैं देखता हूँ कि कंपनियां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिजनेस का ग्रोथ अच्छी तरह से प्लान कर रही है। एचयूएल की मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू के अंदर दे हैव गिवन अ वेरी गुड इनसाइट इनटू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टमेटिकली आई थिंक वन विल प्रॉब्ली सी द लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रोथ विच इज प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन एफएमसीजी कंपनी, और वहां पे आई थिंक एक उम्मीद अच्छी बनती है। मे बी सम कंपनीज आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन एंड ज्यादा उसके ऊपर हेडरूम इमीडिएट नहीं मिल रहा है, बट कोई भी प्राइस करेक्शन के अंदर आता है तो आई थिंक सालाना 15 से 20% का ग्रोथ कमाने के लिए प्राइस के अंदर एक फॉलिंग मार्केट के अंदर आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी गिननी जानी चाहिए एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर। ओके, एफएमसीजी डिफेंसेस में एक स्पेस पे बात हुई, देवेंद्र जी का आपने व्यू सुना। लेट्स सी निफ्टी फार्मा एक बार देखिए आपकी स्क्रीन पे 13377 CY23 के नए हाइस पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स। और मैं अगर इस लेवल को देखूं तो लास्ट टाइम हमने ये लेवल देखा था 4 नवंबर 2022 को। क्या शानदार मूव निफ्टी फार्मा इंडेक्स। देवेंद्र भाई, फार्मा में सेलेक्टिव होके अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, जहाँ पे वो कह रहे थे कि वॉल्यूम्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, प्राइस हाइक्स हम ले पा रहे हैं, इंडस्ट्री वाइड प्राइस हाइक्स हो रहे हैं जो कि कॉस्ट प्रेशर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि एग्जैक्टली फार्मा में, डायग्नोस्टिक्स में और हॉस्पिटल चेंज के स्टॉक्स को मिला के अगर एक दो स्टॉक्स पिक करने हो तो वो क्या होंगे? और डायग्नोस्टिक सेगमेंट को हम शायद इतने क्लोजली नहीं स्टडी करते जितनी क्लोजली हम एपीआई बेस्ड और क्राइम्स बेस्ड बिजनेस को स्टडी करते हैं। और जो कंपनी के पास स्पेशलिटी जेनरिक्स का कारोबार है, जिनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है स्पेशलिटी जेनरिक्स के अंदर, उनके अंदर हमें ज्यादा विश्वास है। सो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इमीडिएट प्रायोरिटी, आई थिंक लाइक्स ऑफ डीवीज, लाइक्स ऑफ लॉरस, एंड टू a greater extent companies like Sun Pharma, Cipla, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के साथ में एपीआई का कारोबार आगे बढ़ते दिख रहा है, तो ये चीज के अंदर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। मे बी फुल्ली क्लियर दैट फार्मा कंपनी के अंदर शायद 15 से 20% के आसपास ग्रोथ मैक्सिमम कमाने को मिल सकता है, दैट टू एट अ करेक्टेड लेवल्स इन द प्राइसेस। तो उससे ज्यादा मल्टीप्लाई रिटर्न के लिए आपको 3-3.5 साल तक का वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल 15-20% का ग्रोथ ये साल के अंदर देखना है तो एटलीस्ट सिलेक्ट कंपनीज के अंदर शायद आप कंसीडर कर सकते हैं जो नाम मैंने दिया उसके अंदर। देवेंद्र जी, एक स्टॉक स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। मैं एक इंस्टेंस रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। इंडिगो 5 अप्रैल को इसका भाव था करीब 1850, आज करीब 2500 का भाव हो गया है। क्रूड का रिट्रेसमेंट, मार्केट शेयर का इसका बढ़ना, गोयर का सिस्टम से बाहर होना, सब कुछ प्ले हुआ और लगभग इस स्टॉक ने आपको 650 रुपये का अतिरिक्त मूव दिया। एक रीजनेबल थॉट क्या होगा यहाँ? क्या प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए या फिर अभी से होल्ड करना चाहिए? आपका व्यू क्या कहता है? जब तक एटीएफ के दाम कंट्रोल में रहते हैं, इसकी उम्मीद है कि कंट्रोल में रहेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर हायर ऑक्यूपेंसी पर सीट जो हम बोलते हैं तो हमें कंटिन्यू देखने मिल रही है सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एज ऑफ नाउ आई थिंक देयर आर नो नेगेटिव्स एज फार एज आई थिंक दिस बिजनेस इज कंसर्न। फिर भी ये बिजनेस के अंदर सिक्लिकलिटी बहुत ज्यादा है। मेनी अ टाइम्स आई थिंक यू आर नॉट इन अ फुल कंट्रोल ऑफ आई थिंक दिस सिक्लिकलिटी। तो मेरा ऐसा हमेशा सुझाव रहता है कि थोड़ा प्रॉफिट हर समय बुक करके वापस नीचे के भाव में री एंटर करना चाहिए, because that is how I think you can possibly beat the cyclicality and make some money out of it. Continuously holding the stock in the portfolio at times is not beneficial, particularly for the aviation company stocks. ओके अच्छा, एक बार मार्केट का जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए निफ्टी का। एकदम से अच्छा पिकअप निफ्टी में और अब 18,700 के ऊपर फिर से एक बार इंट्राडे में देखिए शानदार पुल बैक, और शायद हम डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 18,722 था सुबह का डे हाई, शायद उसकी तरफ ये इंडेक्स जा रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक का एक बार चार्ट देखिए इंट्राडे में। उसके अलावा एचडीएफसी इसका भी इंट्राडे चार्ट देखते हैं, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। ग्रासिम में अच्छे मूव्स, लेकिन लार्सन एंड ट्यूब्रो, निफ्टी में कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। एफएमसीजी में तो खैर अच्छे मूव्स रहे ही हैं। ये क्लियरली कुछ मूव्स जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको इस समय क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। देखते हैं ये कहाँ तक लेकर जाता है इसको। अब 18,702 पर इस समय
तो देवेन एक और स्पेस, अब क्योंकि हम अर्निंग सीजन की बात करेंगे, मिड कैप आईटी पर आपका क्या व्यू रहेगा? कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपने रखे हो अपने रेडार पर यहाँ पर? So Anuj, I think you have touched upon a right point. I think as far as I think the selection of stock is concerned, mid-cap IT companies के अंदर companies like LTTS, companies like L&T Mindtree, even for that matter Cyient Technology, Tata Elxsi, I think ये जो 3 या 4 कंपनी है उनके ऊपर हम ज्यादा एक भरोसा रख के उनका बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हैं. और in these 4 companies we find that I think they have playing in a niche area of their activities. तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट उनके पास एक तो अच्छी ऑर्डर बुक मिलती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक एट अ मार्जिन व्हिच इज रिलेटिवली हायर कंपेयर टू देयर पीयर्स इन द फ्रंट लाइन बिजनेस. सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक लाइक्स ऑफ एलटीटीएस, एल&टी माइंडट्री और फॉर दैट मैटर साइंट टेक्नोलॉजी, they remain relatively good growth providers as far as the business visibility and the profit is concerned. Maybe in some cases prices have actually moved up. तो शायद कभी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन सॉफ्टनेस आती है. So we would probably again say I think buy into this particular counters. We believe that 15-20% का appreciation is definitely possible in this kind of companies over a period of I think 12 months. ओके, चलिए देवेन, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और Thank you. बात करने के लिए हमारे साथ. चलिए, ये हो गई बात देवेन